भारतीय जनता पार्टी के नेता पीओके की बातें बहुत करते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन शायद उनको सीओके याद नहीं रहता, यानी कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चिन जिसको कहते हैं। पार्लियामेंट में दहाड़े मार मार के अमित शाह कहते हैं कि पीओके एक दिन हमारा होगा, हमने उसके लिए सीटें भी रिजर्व कर दी हैं। अच्छी बात है, थोड़े अक्साई चीन के लिए भी सीटें रिजर्व कर देते, अच्छा होता। लद्दाख काउंसिल के अंदर उनकी भी सीटें आ जाती थी, हमें खुशी होती कि आपने अक्साई चीन की सीटें भी वहां रख दी हैं। लेकिन नहीं रखी साहब, उनके आका दुखी हो जाएंगे। अब ऐसा कोई प्रपोजल भी पास नहीं होता पार्लियामेंट में जैसे पीओके के ऊपर पास होता कि पीओके एक दिन हमारा होगा, कि सीओके हमारा होगा। चाइना के मिनिस्टर्स जब इंडिया में आते हैं तो उनसे कभी अक्साई चीन के बारे में बातचीत ही नहीं की जाती। कभी उसे कहा ही नहीं जाता कि भाई ये हमारा लैंड है, वापस करो तुम उसको, तुमने 1962 में ले लिया था। पर मोदी जी का क्या है, मोदी जी तो हर चौथे दिन नेहरू जी पे अटैक करते रहते हैं कि तुमने भारत का बंटवारा किया, तुमने भारत का एक अंग खो दिया, तुम लड़ाई हार गए, तुम जंग हार गए। क्या है ना कि कोई जैसे झगड़ालू झगड़ालू किस्म के व्यक्ति होते हैं ना, खुद से तो कुछ होता नहीं, तो दूसरों पे अटैक करते रहो, दूसरे को बदनाम करते रहो। क्या है ना कि नेहरू जी पढ़े लिखे आदमी थे, और ये चौथी क्लास पास है। तो चौथी क्लास पास में और पढ़े लिखे आदमी में फर्क तो होता है ना, अल्टीमेटली सोफिस्टिकेशन होता है, डिसेंसी होती है, सिविक सेंस होती है। और मोदी जी के अंदर सिविक सेंस तो है नहीं। अब भारत के लिए खतरा अक्साई चिन पे और बढ़ गया। लेकिन इससे पहले एक बात सरकार से जरूर कहना चाहूंगा कि भाई ठीक है ना, इतिहास में 75 साल पहले बहुत कुछ हो गया। इन 75 सालों में हमने ठीक है पीओके भी गवा दिया, चलो मान लिया, हमने अक्साई चिन भी गवा दिया, चलो मान लिया। तो एक काम करो ना, बीजेपी की सरकार तो करीब करीब 16 साल रहा, पिछले करीब करीब 26-27 सालों में 16-17 साल इन्होंने राज कर लिया है। 6 साल अटल बिहारी भी थे, और 11 साल मोदी जी के भी हो गए हैं, बल्कि 11 साल से ऊपर हो गए अब तो, 11.25 साल हो गए। तो 16.25 साल के अंदर आपने क्या प्रयास किया कि आप खोए हुए पार्ट को वापस ले आओ, चाहे वो पीओके था या अक्साई चिन था, कोई आपने कोशिश की है क्या? नहीं। दूसरे को ताड़ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई ऐसी कोशिश नहीं की इन्होंने कि भाई हम भी उनसे बातचीत करके युद्ध करके अपनी जमीन वापस ले ले, क्या वापस ली क्या? नहीं। चीन का तो शिकंजा और कड़ा हो गया, क्योंकि अक्साई चीन के अंदर अब वो रेलवे बनाने जा रहे हैं। और चाइना का क्या है ना, एक बार को रेलवे बनानी शुरू की तो 2-3-4 साल के अंदर बना के खत्म कर देता, वो कोई 25 साल तक थोड़ी बनाता है। और चाइना को अब अनुभव हो गया है तिब्बत के अंदर रेलवे लाइनें बिछाने का, अब तो उसने बहुत सारी 4-5 लाइनें बिछा दी हैं। और वो भी हाई स्पीड वाली रेलवे है, सारी करीब करीब 200, 250, 300 किलोमीटर की स्पीड में चलने वाली उनकी रेलवे है, वो कोई छोटी मोटी नहीं है। और साथ में वो नेपाल को भी जोड़ रहा है, काठमांडू को भी जोड़ रहा है वहां से। तो कहीं ना कहीं चाइना का शिकंजा तो कसता जा रहा है। अक्साई चीन के अंदर रेलवे बन रही है, भारत सरकार ने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। वो तो सैटेलाइट वाले हैं भाई, सब इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, ये तो कभी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते हैं कि हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे अरुणाचल में और लद्दाख के अंदर चाइना रेलवे बना रहा है हमारे सिर पे बैठ के। अब तो सिर्फ सड़कों की, हाईवे की तो बात छोड़ दो, या हवाई अड्डों की बात छोड़ दो, रनवे की बात छोड़ दो, हेली बेसिस की बात छोड़ दो, तो रेलवे बना रहा है तो कोई खबर ही नहीं सर। और तो और कंडीशन ऐसी है कि जो हमारे चैनल्स हैं वो भी अक्साई चीन के ऊपर खबर देने से पीछे हट जाते हैं। जहां पीओके के ऊपर अगर कोई छोटा सा प्रदर्शन हो जाएगा तो बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, बस पीओके तो अलग हो गया। लेकिन अगर चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर में कभी कुछ हो जाए ऐसा, तो इनकी खबर नहीं बनती है वो, क्योंकि वो डरते हैं कि भाई, वो कहते हैं इसको खबर को मत दिखाओ, ऊपर से आदेश है अक्साई चीन के बारे में मत बताओ। चलो, अब रेलवे कहाँ आ रही है, उसके क्या खतरे हैं, थोड़े उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नक्शे से आपको बता दें अक्साई चीन है कहाँ, जिसके अक्साई चीन के बारे में ना बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपको बताऊं, लोगों नॉलेज ही नहीं है अक्साई चीन के बारे में, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उसके बारे में। कोई हो सकता है 1000 में से किसी एक व्यक्ति को, 10,000 में किसी एक व्यक्ति को अक्साई चीन के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो होगा। ये अक्साई चीन का एरिया मैंने इंडिया के नक्शे में, जो कश्मीर का नक्शा है उसमें दिया हुआ है। नीचे जो पीला वाला हिस्सा है ये जम्मू वाला पार्ट है,
और जो ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान का पार्ट है वो पाकिस्तान का पार्ट है। पाकिस्तान लिख नहीं सकते क्योंकि हमारा फिर चैनल बैन हो जाएगा। आप उसको पीओके भी नहीं लिख सकते उसको। और जो एलओसी के जो येलो लाइन दिखाई हुई है, येलो पार्ट में उसके जो छोटा सा पतला स्ट्रिप है वो भी पाकिस्तान का, जिसे आजाद कश्मीर कहा जाता है। अब एक ब्लू पार्ट और जो येलो पार्ट थोड़ा सा वो हमारे पास है, और ऊपर जो अक्साई चीन का एरिया है वो साहब पूरा का पूरा जो है ये चाइना का पार्ट है। इसके अलावा 1963 में एक शाक्सगम वैली थी, वो पाकिस्तान ने 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की है, वो चाइना को गिफ्ट कर दी थी। तो साथ में एक सियाचिन ग्लेशियर है जिसके लिए हमेशा फाइट होती रहती है, आपको पता है। इंडिया की फौज भी वहां रहती है, पाकिस्तान की फौज भी वहां रहती है। तो ना पता लग रहा है वो हमारे हिस्से में ना उनके हिस्से में, जहां तुम्हारी फौज है वो तुम्हारा हिस्सा है, जहां उनकी फौज है उनका हिस्सा है। और वहां पे लड़ाई होती नहीं कभी, लेकिन हर साल 50 लोग वहां पे हिंदुस्तान के सोल्जर्स मर जाते हैं, क्योंकि वहां का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मौसम है। अब इसी अक्साई चीन का जो एरिया हमने इसमें बताया है, यहाँ पर चाइना ने अंदर से पहले एक हाईवे तो बनाया हुआ है उसने, जिनजियांग से आता हुआ, दूसरी साइड में जाता हुआ लहासा की ओर। लेकिन अब जो बीच में एक लाइन दिखाई गई है अक्साई चीन के साथ में, जो डिवीजन की लाइन है वो एलएसी है, जहां लिखा हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल एक हाईवे बन रहा है, बल्कि बन के वो तो तैयार हो गया है, और साथ में एक रेलवे लाइन बन रही है साहब। जी हाँ, रेलवे लाइन बन रही है। और ये काराकोरम की पहाड़ियों में से होते हुए और अपर हिमालय में से होते जाएगी। यानी कि अक्साई चीन आपके हाथ से परमानेंटली जा चुका है, अब कभी ये आएगा नहीं। और चाइना छोड़ दे, महाशक्ति है, कभी नहीं। तो जिनजियांग से बिल्कुल एलएसी के पैरेलल चलती चलती वाया शिगात से होके ये लहासा तक जाएगी। और आपको यकीन नहीं आएगा कि ऑलरेडी उसमें से एक क्या कहते हैं कि रोड तो जा ही रही है, यहाँ से दूसरा हाईवे और रेलवे लाइन यहाँ पे बनेगी। तो रेल थ्रू द अक्साई चीन अलोंग एलओसी। तो एलएससी के पैरेलल जो रेलवे जाएगी वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब कि चाइना अपनी जो सप्लाईज है वो सारी की सारी जो है वो कुछ ही घंटों में वहां तक पहुंचा सकता है, जबकि हमारी सप्लाईज बाय रोड जानी हो तो कई दिन लग जाएंगे उसके अंदर। एक हाईवे तो ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा एलएससी के पास कॉन्स्टेंटली बनने जा रहा है, साथ में रेल ट्रैक भी बनने जा रहा है। तो 4-5 साल में सब बना के बिल्कुल तैयार कर देंगे, और उसके द्वारा उनकी जो पकड़ है और ज्यादा यहाँ पर मजबूत हो जाएगी। अब ये क्या है कि 2000 किलोमीटर का जो कॉरिडोर होगा, ये भारत के लिए बहुत बड़ा होगा। और ये पहली बार ऐसा होगा कि जो नॉर्थ वेस्ट चाइना को साउथ वेस्ट चाइना से जोड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट चाइना क्या है, जिनजियांग है, और साउथ वेस्ट चाइना के अंदर तिब्बत का ल्हासा एरिया आता है। ये उसको पहली बार रेल लाइन से कनेक्ट करेगा। एक यही मिसिंग लिंक है चाइना के अंदर। बाकी सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो वेल कनेक्टेड है बाय रोड्स एंड बाय रेलवेज। क्योंकि पिछले कई सालों में जब से तिब्बत को जोड़ा था वहां पे किंघाई रेलवे के द्वारा, तो वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। और अब 15,000 फीट की ऊंचाई पर, 17,000 फीट की ऊंचाई पर चाइना को रेलवे लाइन बनाने की आदत हो गई है। उसे पता है कि इतनी ठंड में -60 डिग्री टेम्परेचर में रेलवे लाइनें कैसे बनाई जाती हैं। और यहीं पे G219 नेशनल हाईवे है जो एलएसी के पास पास से गुजरता है, और वहीं पर साथ में उसके पैरेलल रेलवे लाइन भी आएगी, जो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट चाइना को पहली बार जोड़ने जा रही है। जो जिनजियांग इसमें दिया हुआ है हमारे पास, वो जिनजियांग जो है नॉर्थ वेस्ट होता है, और जो लहासा है वो साउथ वेस्ट हो जाता है। तो चाइना इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेगा। ये चाइना का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और सबसे बड़ी जो रेल परियोजनाएं हैं ये उसका एक हिस्सा है। कहने को तो कहा जा रहा है कि नई दिल्ली इससे नाराज है, खुश नहीं है, लेकिन नई दिल्ली का तो कोई वक्तव्य नहीं है इसके ऊपर। लेके अंदर नाराजगी करने से क्या होता है, दफ्तर में बैठ के नाराज होते रहो। भारत की चिंता ये है कि ये एलएसी के काफी करीब से गुजरेगी। एक तो ऑलरेडी उसपे एक हाईवे उनका बना हुआ है, दूसरा हाईवे ये एलएसी के पास बन रहा है जो G219 है। अब इसके साथ ये रेलवे लाइन बनेगी। तो ये वो हिस्सा है जो 1962 में चीन ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब मुसीबत ये है कि ये जो साउथ चाइना मॉर्निंग सी की एक पोस्ट की एक रिपोर्ट आती है कि G219 नेशनल हाईवे के पास से ये रेलवे लाइन गुजरेगी, और रेलवे लाइन को इस हाईवे से बीच बीच में कनेक्टिविटी मिलेगी, ताकि अगर कभी रेलवे लाइन में प्रॉब्लम हो तो बाई रोड वहां तक पहुंचा जा सके। तो 2000 किलोमीटर का लंबा एक किस्म का ये सड़क और रेल नेटवर्क जो है ये इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन है। सीधे तौर पर देखा जाए तो भारत की नेशनल सिक्योरिटी को बहुत खतरा भी होगा। और चाइना बहुत आसानी से एलएसी के किसी भी कोने में, क्योंकि पूरी एलएसी को कवर करता है,
तो ये वहां पर अपनी हथियारों की सप्लाई एक बहुत जल्दी, यानी कि कुछ ही घंटों में पूरा कर सकता है। दिनों की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि नॉर्थ वेस्ट चाइना को साउथ वेस्ट चाइना से सीधे जोड़ेगी, और ये पहली बार ऐसा होगा। और नीचे वाली लाइन तो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल सीमा तक आ जाती है, और भारत अपनी चिंताएं पहले उसके ऊपर जता भी चुका है। 2025 में चाइना ने ये कहा था अप्रैल में कि जिनजियांग तिब्बत की जो रेलवे लाइन है, चाइना के 45 जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये उनमें से एक है, और 2025 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। $13 बिलियन, $13 बिलियन का इसका पूरा खर्चा आएगा। चाइना जो है शायद इतनी तेजी से वहां पर निर्माण कर रहा है, तो हम तो वहां पे सोच भी नहीं पा रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है भारत के लिए शायद चिंताएं बढ़ाएगा, क्योंकि रेलवे लाइन का होना अपने आप में ही किसी भी सप्लाई चेन को कुछ ही घंटों के अंदर वहां पहुंचाने जैसा है। और चाइना की जो जितनी भी सप्लाई चेन्स लाइंस हैं जो रेलवे की, बहुत फास्ट है। वहां पे 180 किलोमीटर, इन पहाड़ों में 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर स्पीड से गाड़ियां चल सकती हैं। इतनी स्ट्रांग रेलवे ट्रैक उन्होंने बनाए हैं वहां पर। भारत के लिए चिंता होनी चाहिए, क्योंकि भारत का लद्दाख के अंदर ऐसा कोई सेटअप नहीं है, या अरुणाचल में ऐसा कोई सेटअप नहीं है जहां पे आप अपने बॉर्डर के पास से रेलवे लाइनें बिछाओ और सप्लाई चेन को मजबूत करो। हो सकता है हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो, या हो सकता है हमारे विल पावर की कमी हो, लेकिन अक्साई चीन के अंदर डेवलपमेंट और भारत विरोध नहीं करता है, तो वो तो मैंने शुरुआत में कहा था ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है तो आदमी, भारत सरकार चीख चीख के बोलती है। लेकिन चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऊपर भारत सरकार ऐसे चुप्पी साध लेती है जैसे वो हमारा देश ही नहीं है। अफसोस है, लेकिन अंग्रेजों की गुलाम पहले इन जैसे लोग इनके आका हुआ करते थे बीजेपी सरकार के। अब ये बीजेपी शी जिनपिंग के गुलाम है, उनके आगे तो कुछ बोलते नहीं साहब, क्या करूं।